अच्छा मिला नहीं, मतलब रिजल्ट उतना ठीक नहीं रहा। जेई के 2 पेपर होते हैं, जेई एडवांस और जेई मेन। जेई मेन दे दिया था, पर जब हम उस टाइम थे मुझे बस यही पता था कि आईआईटी होता है और एक बिट्स पिलानी होता है, और पापा जी ने कह दिया था कि देखो बिट्स का पेपर दे दो पर उसकी फ़ीस नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो 20 लाख के करीब है उसकी फ़ीस, तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज का ही आप देखना। मुझे उस टाइम नहीं पता था एनआईटीज़ भी होती हैं, ट्रिपल आईटीज़ भी होती हैं, एनएसआईटी, डीटीयू, ये सब भी हैं। तो सर जब रिज़ल्ट आया तो जेई मेंस का तो ठीक था सर, पर जेई एडवांस में कुछ उतना मिला नहीं था। उस टाइम सीट्स भी थोड़ी कम थी, अब सीट्स आईआईटी में थोड़ी बढ़ भी गई। तो मैं सर, मुझे याद है रिज़ल्ट आया तो उस दिन मैं रोने लग गया। ऐसी एक टेबल बैठी थी, मैं पकड़ के सर अपना नीचे फिर, तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, आप अगले साल फिर से कोशिश कर लेना। उन्होंने कहा 5 दिन गाँव जाके आ जाओ, थोड़ा आप माइंड फ्रेश कर लो। तो मैं राजस्थान की तरफ आ गया। फिर इतने में घर से पापा का कॉल आता कि न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा है कि दिल्ली में एक कॉलेज है एनएसआईटी करके, इसमें लिखा है कि गूगल में 8 बच्चों की प्लेसमेंट लगी है 1.25 करोड़ के पैकेज पे, और सरकारी कॉलेज है, तो इसमें जेई मेन से सिलेक्शन होता है, जितने तेरे मार्क्स आए हैं इस पे हो जाएगा, तो तुम आके चेक करो ये कॉलेज क्या है। तो सर फिर मैं दिल्ली आया, फिर मैंने चेक किया तो पता चला एक डीटीयू कॉलेज है। तो आईआईटी दिल्ली है सर दिल्ली के अंदर, फिर इसके अंदर 2-3 और अच्छे कॉलेजेस हैं, एक डीटीयू है, एक एनएसआईटी है, फिर एक वुमेन के लिए आईजीडीटीयूडब्ल्यू है, और उस टाइम एक ट्रिपल आईटी दिल्ली भी खुला था, सेमी गवर्नमेंट। तो मेरा ट्रिपल आईटी में सर कंप्यूटर साइंस मिल रहा था और एनएसआईटी में। और सर मैंने मेनवाइल, क्योंकि सब गवर्नमेंट एग्ज़ाम से हैं, तो मैंने सोचा यार क्यों इंजीनियरिंग के अंदर जाएं। मैं रॉकस्टार मूवी देखी थी सर, रॉकस्टार मूवी में वो स्टेन स्टीफेंस और हिंदू कॉलेज का आगे का मैंने एनवायरनमेंट देखा, मैंने कहा डीयू जाएंगे, डीयू अच्छा लग रहा है। सर मेरी इच्छा थी कि मैं डीयू से अपनी 3 साल की डिग्री करूं, वैसे भी आगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो क्यों 4 साल बीटेक में ख़राब करें, 3 साल करके जल्दी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। तो पापा जी के पास मैं गया कि पापा इधर मेरे को हिंदू कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है और इधर एनएसआईटी में मिल रहा है। तो पापा ने कहा बेटा क्या करना चाहते हो, डीयू जाना चाहते हो इंजीनियरिंग? मैंने कहा पापा डीयू जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा इंजीनियरिंग कर लो। फिर सर एनएसआईटी के अंदर मैंने एडमिशन ले लिया, और कॉलेज जाने से पहले सर मैंने बस एक अपने आप से प्रॉमिस किया कि मुझे ये पता था कि मैं पेरेंट्स की सारी बात मानता हूँ, मतलब गुड बच्चे वाली कैटेगरी में मैं हूँ। मुझे एक चीज़ अपनी ठीक करनी है, वो ये है कि मुझे बोलना सीखना है, कि बहुत जो शाय हो कहीं भी कुछ नहीं बोलते, वो थोड़ा सा आप बोलना स्टार्ट करें। तो जब कॉलेज के अंदर गए तो यही माइंडसेट था कि पर्सनालिटी पे थोड़ा वर्क करेंगे, पर्सनालिटी पे थोड़ा वर्क करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में सर मैं अच्छे से पढ़ा। जैसे जैसे सर सेकंड सेमेस्टर के अंदर आया, फिर मुझे ऐसा रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ कि शायद मुझे कोडिंग की तरफ या इंजीनियरिंग की तरफ उतना इच्छा ना हो, मेरी शायद इंटरेस्ट यूपीएससी की तरफ, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तरफ ज़्यादा होगी। तो मैंने कहा कि थोड़ा यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और मीनवाइल सर किसी सोसाइटी में एडमिशन नहीं मिला मुझे, तो मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। और मुझे लगा कि यार कहीं लिखा था शीशे में देख के बात करो तो आपका कम्युनिकेशन ठीक होगा। तो सर मैंने ट्राई किया, वो बड़ा क्रीपी सा लगा मुझे खुद से बात करना। तो फिर मैंने सोचा वीडियो बनाते हैं। अब मैंने कहा वीडियो किस बारे में बना सकते हैं? मैंने कहा मैं 12th का पेपर देख के आया हूँ, मैं 12th के पेपर के बारे में ही बात कर लेता हूँ। तो वहाँ से सर फर्स्ट ईयर से मैंने एक चीज़ स्टार्ट करी कि मान लो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनके मैंने सर फिज़िक्स हो गई या कंप्यूटर साइंस हो गई या जो भी मैथ सब्जेक्ट्स हो गए, तो उनके मैं शॉर्ट्स नोट्स बना देता था, और बच्चों के पेपर आते थे तो मैं उनको प्रोवाइड कर देता था। उस टाइम सर डे 1 से आप मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते थे, तो पर वो उधर ध्यान नहीं था, तो मैंने भी 8-10 महीने कोई मोनेटाइजेशन। कौन से साल की बात है ये सर 2015। अब सर मेरे व्यूज़ आ रहे थे 10, 15, 20 इस टाइप के, और जो मेरा तीसरा वीडियो था ना, वो मेरे पेरेंट्स ने देख लिया। पता नहीं क्या मेरी मम्मी यूट्यूब पे अपने बेटे का ही नाम सर्च कर रही थी क्या, तो वहाँ पे मेरा वो वीडियो आ गया। तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है, इसने बोलना तो स्टार्ट किया। मम्मी खुश थी, पर मेरे को था यार मम्मी को पता चल गया मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उन्हें शुरुआत में तो ठीक लगा, फिर उन्होंने देखा ये रुक नहीं रहा है, तो वो वीडियो सर 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए। तो उन्होंने कहा बेटा आप इंजीनियरिंग करने गए थे, आप ये सारे काम क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा मम्मी देखो 10 मिनट का वीडियो है, इसे बनाने में 10 ही मिनट लगते हैं। सर असलियत में तो कितना टाइम लग जाता था, 6 घंटे लगते थे, नोट्स आप बनाते हो दिन लग जाता था। और जियो नेटवर्क कुछ था नहीं, वाईफाई हॉस्टल में होता नहीं था। तो हमारी सर इंजीनियरिंग लैब्स होती थी जहाँ पे हमें वाईफाई मिलता था लाइब्रेरी के पास, तो उधर जाके अपलोड करते थे। एडिट कैसे करते थे आप? सर एडिट जो मेरे पास आई मूवी करके एक था, उसी के अंदर। और शूट कैसे करते थे, मोबाइल से या? सर वो फ़ोन को उल्टा कर लेते थे, फ्रंट कैमरा जो होता था उससे हो जाता था। और साउंड उसी का, मोबाइल का साउंड उसी का सर, खिड़की खोल लो लाइट आ जाती थी। हाँ ठीक है। और हॉस्टल रूम के अंदर बैठ के आप अपनी सारी चीज़ कर सकते हो। कितने टाइम तक करते रहे ये आप यूट्यूब पे? सर ये फर्स्ट ईयर से कंटिन्यू रहा, और फिर धीरे धीरे वो
चलता ही रहा। फर्स्ट ईयर कब भी क्लिक हुआ, मतलब पहली वीडियो कब अच्छे व्यूज आने शुरू हुए? सर मेरे को 3 साल लग गए थे 1 लाख सब्सक्राइबर करने में, तो मेरी जर्नी काफ़ी स्लो टाइप सी रही थी। पर अगर आप फिर भी बोलोगे, आई गेस 1 साल के बाद मेरा एक वीडियो था जो थोड़ा सा पिक कर गया था, अराउंड 70-80,000 या लाख के करीब। तो मैंने अपने दोस्तों को बताया, यार ये देख इतने आ गए। उन्होंने कहा, अरे वाह यार ये इतने आ गए, गुड। आप क्या हफ्ते में एक अपलोड करते थे, डेली करते थे, क्या करते सो थे? कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था। अगर नोट्स देने हैं तो वीकली नोट्स मैं बना देता था। मुझे बनाने में 4-5 दिन कभी लगते थे। बट उस एवरेज हिसाब क्या होगा मतलब? से शुरुआत में हो सकता है मैं 15-20 दिन में डालता हूँ, फिर एग्ज़ाम्स जब पास आ जाते थे तो हो सकता है मैं 5-5 दिन 3-3 दिन में डाल रहा हूँ, फिर एकदम पास आ जाते थे तो सर मैं लाइव चला जाता था। मे बी उस टाइम पे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जिसमें आप थे इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था? नहीं सर, कोई नहीं था। नहीं, कोई तो होगा, मतलब कोई, मतलब सर ज़्यादा लोग नहीं थे। आज अगर 500 लोग हैं तो उस टाइम 5 थे। तो उनमें से एक आप थे। मैं सर यूएस क्रिएटर्स को चेक करता था, तो मैं उनको देखता था कि ये क्या क्या कर रहे हैं, तो मुझे लगता था यार ये चीज़ इंडिया में क्यों नहीं हो सकती। तो बस एक वहाँ से मुझे एक आइडिया आया कि इस चीज़ को करके देखते हैं। पर सर ये मेरी प्रायोरिटी लोएस्ट थी फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर। मैं जब बैठा होता था कभी सोचता था कुछ नहीं, फिर सोचता हॉस्टल में ही तो बैठे हैं, कर देते हैं, इसमें कितना मेरे को टाइम लगेगा, तो वो कर दिया। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो आपको सक्सेस मिली यूट्यूब में, उसके साथ में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है आगे की आपकी जो कहानी है। तो क्या ये लक था कि आप उस टाइम पे सही जगह पर थे? यानी उस टाइम पे आप ये सब कर रहे थे। अगर आज भी कोई इस तरीके से करता है तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। ये आप भी जानते हो, मैं भी बिल्कुल जानता हूँ। बिल्कुल। लेकिन उस टाइम पे आपने किया जब बहुत कम लोग थे, और उसके बाद में कुछ साल बाद ये जियो आने वाला था, जब वो एक्चुअल में बिल्कुल फटा सब कुछ। बिल्कुल। तो आप सही टाइम पे सही जगह पर थे। वाज दैट लक, या फिर आपने इंटरनेशनली, जैसे कि अभी आपने कहा कि मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा, कुछ लोगों को देखा इंटरनेशनली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और वो देखा और कहीं ना कहीं माइंड में ये बैठ गया कि यार मुझे भी कुछ ऐसा करना है, कुछ बड़ा करना है? सर आई गेस बोथ हर पार्ट। और मैंने काफ़ी सारे यूएस के, मैं जब क्रिएटर्स को चेक करता था तो मुझे लगता था कि इंडिया में क्या कर सकते हैं। तो फिर मुझे ये पता था कि अपनी स्ट्रेंथ्स पे वर्क करना चाहिए। तो पढ़ाई हमने कर रखी है या लॉन टेनिस खेल रखा है, लॉन टेनिस तो अब कंटिन्यू नहीं है, तो पढ़ाई है जो कर सकते हैं। तो फिर वो चीज़ पकड़ी और उस तरफ करना स्टार्ट किया। फिर साथ में सर एकदम इंस्टेंट फीडबैक मिल रहा था। उस टाइम ज़्यादा लोग थे नहीं, तो जो भी कुछ मैं नोट्स दे रहा था, तो कोई नोट्स इतने सर वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल नहीं थे, या मैं कोई चीज़ बताता था प्रैक्टिकल लैब बना के उनको लिख के दे देता था, तो उनको वो चीज़ बड़ी फेवर करती थी। तो वो कहते थे, अरे वाह वेरी गुड, थैंक यू भैया। बट मजे की बात यह है कि आप खुद फर्स्ट ईयर में थे और वो फर्स्ट ईयर के बच्चे ही नहीं आपके सर, नोट्स पढ़ रहे थे। वो 11th-12th के थे। अच्छा, वो 11th जेई के नोट्स। तो आपके जो पुराने नोट्स थे वो आप शेयर कर रहे थे हाँ सर, यूट्यूब पे? पुराने नोट्स हो गए, नए में बना देता था। हाँ। एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके दे देता था। मैथ्स के अंदर इतने सारे हैं तो आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिए, पीवाईक्यूज छांट के दे दिए, उनके सॉल्यूशंस दे दिए, फिर कह दिया कि कल आ जाना 3 बजे पेपर लेंगे, फिर ये इसके आंसर शीट्स हैं, कंपेयर कर लेना। सर जो उस टाइम दिमाग में आ रहा था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था। तो आप एक तरीके से फ्री ट्यूशन पढ़ा रहे थे काइंड ऑफ? हाँ, कह सकते हो सर। तो ये आपका, आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स टच कर गए थे 1 साल में, राइट? नहीं सर, 3 साल में। 3 साल में? 3 साल तक आप ये सब करते रहे? हाँ। 3 साल मतलब आपने 2015 में शुरू किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो 2018 में आपके 1 लाख सब्सक्राइबर टच कर गए। तो सर जब सेकंड थर्ड ईयर के अंदर आए तो मैंने एक कोडिंग की भी मैंने क्लासेस ज्वाइन करी थी। मैं था सर, मेरा एक और दोस्त था आनंद भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है सर। ये भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आगे तैयारी करता है और इसका आगे मैं बताऊंगा रिजल्ट क्या रहा आगे। तो मैं आनंद गए सर, कोडिंग की क्लासेस ले रहे हैं। 1 महीना हो गया सर, फिर 1 महीने बाद मैं और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार यहाँ बात नहीं बन रही, जीटीबी नगर चलते हैं, मुखर्जी नगर चलते हैं, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, वही हमारे लिए मेन चीज़ है। उधर गए सर हम टीचरों के पास और हमने कहा हम एनएसआईटी नहीं, हम आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं। तो आईआईटी दिल्ली मतलब पक्का क्लियर करेंगे, और हम सर 3rd ईयर स्टूडेंट्स हैं, अगले 2 साल इसी के ऊपर लगाएंगे, आप बस ये बताओ पढ़ना क्या है। तो सारे टीचर सर बैठा के हमें बता रहे कि 6 से 12th की ये कर लो, यहाँ पे लक्ष्मीकांत कर लो, ये शंकर आयस के नोट्स कर लो, ये फलाना चीज़ कर लो, इधर स्पेक्ट्रम पढ़ लो मॉडर्न के लिए, इसके एंशंट के लिए ये किताबें कर लो एनसीईआरटी की। तो वो सारे हम टिप्स वहाँ से लेकर आए और सर घर में बैठ के हम अपना पढ़ने लग गए। पिताजी को मैंने बता दिया कि पापा यूपीएससी करना है। पापा तो चाहते ही ये थे, पापा तो कहते हैं इंजीनियरिंग तो बैकअप ऑप्शन था, करना तो यही है। खुश हो गए घर वाले। हाँ, पर मम्मी कह रही थी नहीं बेटा जॉब करनी है, जॉब लेनी है, कॉलेज गए तो जॉब लेनी है। तो सेकंड ईयर में सारी चीज़ पैरेलल चल रही है, किसी इंजीनियरिंग भी, सारी यूट्यूब भी, और ऊपर से यूपीएससी की तैयारी। सारी बोर्ड्स। तो तैयारी क्या फॉर्मली आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था या क्या किया? सर ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए मैंने एक इंस्टीट्यूट PSIR के लिए, बहुत अच्छी मैम हैं,
सब जानते हैं उन्हें, शुभ्रा मैम है, मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैंने उनसे अपना क्लासेस स्टार्ट कर दिया था। सर अब मैं जब यूट्यूब के कुछ वीडियोस बनाते थे तो हॉस्टल में सर क्या है, दोस्तों को पता चल जाए कि वीडियो अंदर रिकॉर्ड हो रहा है तो वो आपकी मस्ती लेना स्टार्ट कर देंगे।